किन मुद्दों पर समझौता हो सकता है, आपको ये बताते हैं क्योंकि पूरे विश्व भर की निगाहें पुतिन के इस दौरे पर टिकी हुई हैं। परमाणु ऊर्जा रक्षा सहयोग, आप सोचिए कि परमाणु ऊर्जा को लेकर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा खरीदार भारत रहा है, रूस से एक बड़ा मार्केट है और इसमें हमेशा रूस ने भारत की ओर से मुनाफा भी कमाया है। उसके बाद रक्षा सहयोग, आपने देखा दोनों अपने जो क्षेत्र हैं उन्हें एक दूसरे को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी गई है दोनों की तरफ से, यानी पुतिन के इस दौरे से पहले ये एक बहुत बड़ा कदम है रक्षा सहयोग की दिशा में जो दोनों की तरफ से बढ़ाया गया। अगला है S-500, ये S-400 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। इसे लेकर जो डील होती है और इसके को प्रोडक्शन को लेकर जो बात सामने आई है, ये एक बहुत मुनाफे का सौदा हो सकता है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। Su-57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जो विमान है उसे लेकर एक बड़ी डील हो सकती है। और इसके अलावा क्या है, छोटे मॉड्यूलर रिक्टर। आप सोचिए कि डिफेंस सेक्टर में हमने S-400 की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में देखी थी और अगर अपग्रेडेड वर्जन इसका मिलता है, उसके अलावा Su-57 की मैंने बात आपसे की, छोटे मॉड्यूलर रिक्टर की आर्थिक साझेदारी पर बहुत ज्यादा जोर होने वाला है, क्योंकि इसे लेकर उर्वरक को लेकर भी बहुत एक अच्छी बैठक हो सकती है। इससे पहले भी व्यापारिक सहयोग कैसे बढ़ेगा, आप ये देखिए, छोटी छोटी मीटिंग होंगी जो व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होंगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण को लेकर भी बैठक हो सकती है। मानवीय सहायता, आपदा राहत, इसे लेकर भी जो समझौता है, जो बातचीत है, वो दोनों देशों के बीच में हो सकती है। यानी मानवीय सहायता और आपदा जो है राहत, वो भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। मोदी पुतिन मिलेंगे, दुश्मन के दिल जलेंगे। सबसे बड़ी मीटिंग, हथियारों पर चैटिंग। पुतिन का भारत टूर, दुश्मन चकनाचूर। हिंदुस्तान से बैर रखने वालों के माथे से पसीना टपक रहा है। हिंदुस्तान और रूस के दोस्ती को देखकर दुश्मन की आंखें फड़क रही हैं। हिंदुस्तान और रूस की यारी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। भारत और रूस के संबंध नए कीर्तिमान गढ़ने वाले हैं, विजय का शंखनाद करने वाले हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा बेहद ऐतिहासिक होने वाली है। दावा है कि रूस के 2 सबसे विनाशक हथियार हिंदुस्तान को मिलने वाले हैं। फाइटर जेट सुखोई 57 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। इतना ही नहीं, रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने भारत और रूस के बीच हुए एक नए सैन्य समझौते रिलोस को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और दोनों देशों के विमान, वॉरशिप, ईंधन भरने, मिलिट्री बेस पर डेरा डालने और लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें, ये समझौता इसी साल 18 फरवरी को भारत और रूस के बीच किया गया था। पिछले हफ्ते रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल ने इसे संसद में मंजूरी के लिए भेजा था। इस समझौते के बाद भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसका अमेरिका और रूस के साथ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का समझौता होगा। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। सुखोई 57 फाइटर जेट की खासियत पर गौर करें तो रूस का 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखता है। सुखोई की स्पीड 1400 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुखोई की मारक क्षमता करीब 3500 किलोमीटर है। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें ले जा सकता है। बड़े देशों में डीप स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। एडवांस IRST से स्टेल्थ जेट्स को पकड़ सकता है। AI ड्रिवन कॉम्बैट सिस्टम से पायलट का काम आसान हो जाता है।
इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेना के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। खबर है कि भारत की रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत हो सकती है। ये वही S-400 है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन देश को जोरदार पटखनी दी थी। आपको बता दें, S-400 ट्रायम्फ रूस का एडवांस मिसाइल सिस्टम है जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। ये सिस्टम फाइटर जेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ विमानों तक को मार गिरा सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है, लेकिन अब ये दहशत और बढ़ने वाली है क्योंकि सुखोई के साथ S-500 भी अपनी पावर का जलवा दिखा सकता है, क्योंकि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर संयुक्त उत्पादन की चर्चा भी हो सकती है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम अगली पीढ़ी का सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी मार गिरा सकता है। चलिए अब आपको S-500 की उस ताकत के बारे में बता देते हैं जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। S-500 नेक्स्ट जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम है। S-500 की मारक क्षमता 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100-200 किलोमीटर ऊंचाई वाले लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। 400 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट को रोक सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने में कारगर है। S-500 लो ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। एक साथ 10 से ज्यादा टारगेट को एंगेज कर सकता है। S-400 से ज्यादा मारक क्षमता और रफ्तार है। S-500 रूस की सबसे बड़ी ढाल माना जाता है। पुतिन के भारत दौरे के दौरान नौसेना के लिए मिसाइल सिस्टम और दूसरे उपकरणों पर भी चर्चा लिस्ट में है। माना जा रहा है दोनों देशों के बीच 10 से 15 नए समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। फिलहाल पुतिन का दौरा केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय भू राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस का ये मजबूत गठजोड़ नए कीर्तिमान रचने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।